Hello everyone, this side Manish Sachdeva. Today we are going to discuss our next topic of digital electronics, that is n-bit parallel adder. तो ये हमारा टॉपिक है n-bit parallel adder का। लास्ट टाइम हमने जो डिस्कशन लास्ट वीडियोस में हम एडर्स के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें हम दो तरह के एडर्स दैट इज हाफ एडर एंड फुल एडर दोनों के बारे में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं इसकी। और वी हैव ऑलरेडी डिस्कस सबट्रैक्टर्स आल्सो, राइट। सबट्रैक्टर्स भी हमें पता है, हाफ सबट्रैक्टर एंड फुल सबट्रैक्टर होते हैं, और वो हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियोस में, राइट। आज हमारा जो है टॉपिक दैट इज एन बिट पैरेलल एडर, मतलब हम एक टाइम पे जो है एन बिट्स को, जैसे ये एन बिट्स हैं दैट इज 4 बिट्स, इसकी स्ट्रीम को एक और कोई एन बिट की स्ट्रीम के साथ साइमल्टेनियसली ऐड करके इकट्ठा रिजल्ट ले सकते हैं। ठीक है, हमें पता है कि जो हमारे पास फुल हेडर होता है दैट इज यूज्ड ओनली फॉर 1 2-bit binary, 1 bit sorry, it is used only for addition of 2 1-bit binary digits along with carry bit, previous carry bit at a time। तो जो फुल ऑर्डर होता है वो हमें पता है, वो जैसे ये मेरे पास स्ट्रीम है, ठीक है। अगर मैं एक फुल एडर यूज करूंगा वो इसको ऐड करेगा, मतलब एट ए टाइम सिर्फ 2 बिट्स को ऐड करेगा, सिंगल बिट्स को, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे सम एंड कैरी का रिजल्ट जो है वो आउटपुट दे देगा, और इसके साथ इसके जो प्रीवियस सी इन है वो भी इसमें ऐड करेगा, मतलब ये 3 बिट्स को ऐड करेगा एट अ सिंगल टाइम, राइट। तो अगर हम एन बिट को इकट्ठा ऐड करना चाहते हैं, एन बिट कैन बी एनी 0 1 2 3, तो उसके लिए हमें मल्टीपल फुल एडर्स की जरूरत पड़ेगी, राइट। मल्टीपल फुल एडर्स विल बी यूज्ड हियर। वो कैसे यूज करेंगे वो मैं बताता हूं आपको। हमारे पास अगर मान लो मैं यहाँ पे एन बिट पैरेलल एडर बनाना चाहता हूं, तो उसके लिए जो ब्लॉक डायग्राम होगा वो होगा, सबसे पहले हम फुल एडर को यूज करेंगे 0 देन 1 full adder 2 and it will goes up to full adder n-1। तो ये डिपेंड करता है कि कितना हमारा n है, उसके अकॉर्डिंगली n-1 फुल एडर्स यूज होंगे, मतलब उतने यूज होंगे स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड इट विल गोज अप टू n-1, ठीक है, रेंज। अब फर्स्ट फुल एडर की जो इनपुट्स होती है हमारे पास वो होगी A0 B0 और C-in-0, राइट। और C-in-0 को हम स्टार्टिंग में 0 देंगे ताकि हमारे पास ये 2 बिट्स को ऐड कर पाए सिर्फ, राइट। और यहाँ पे हमारे पास S0 आएगा एंड कैरी आउट आएगा। तो ये जो कैरी आउट है ये दूसरे का कैरी इन बनेगा। ऐसे ही इसकी 3 इनपुट्स बन जाएंगी A1 B1 और ये कैरी इन। इसके अकॉर्डिंगली हमारे पास S1 आउटपुट और C आउट आएगा। ये C आउट तीसरे फुल एडर की C इन बनेगी और यहाँ पे A2 B2 आएंगे। इसकी जो आउटपुट आएगी दैट विल बी S2 एंड हेयर C आउट। ये अगले की सीन बनेगी, यहाँ A n-1 B n-1 और यहाँ पे S n-1 और यहाँ पे हमारा फाइनल कैरी आएगा। सो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ एन बिट पैरेलल एडर। इसमें हम क्या लिखेंगे कि हेयर मल्टीपल full adders are used in cascade form। This is called cascade form, जो एक के बाद एक आती है, but it will add the bits in parallel, right। The carry output of the previous full adder
is connected to the carry input of the next full adder, right? अब अगर ये तो हो गया हमारा n बिट पैरेलल एडर, अब हमारे जो सिलेबस में है वो है 4 बिट पैरेलल एडर। हम 4 बिट पैरेलल एडर जो है उसके बारे में अगर बात करें तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। तो हम यहाँ पे सबसे पहले 4 एडर जो है 4 बिट एडर वो यहाँ पे बनाने लगा हूं मैं। 4 बिट पैरेलल एडर, इसके लिए हमें जो फुल एडर्स चाहिए दैट विल बी 4। तो ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले। ये हम यहाँ पे फुल एडर नंबर 0, फुल एडर नंबर 1, फुल एडर नंबर 2 एंड फुल एडर नंबर 3 यहाँ पे यूज कर रहे हैं। सबके अकॉर्डिंगली हम 2 इनपुट्स जो है वो फुल एडर पे लगा दें। यहाँ पे A0 एंड B0, राइट। इसको जो स्टार्टिंग में हम C इन देंगे दैट शुड बी 0, और जो आउटपुट का C आउट आएगा इसका C आउट दैट इज कनेक्टेड विद दिस फुल एडर, इसका C आउट वो कनेक्ट होगा इसके C इन से, और इसका C आउट जो है दैट विल बी कनेक्टेड विद दिस C इन, ठीक है। और यहाँ पे S3, S2, S1 एंड S0, यहाँ पे हमें 4 बिट का सम मिल जाएगा, राइट। और यहाँ पे फाइनल कैरी जो हमें लास्ट में चाहिए। सो दिस इज हाउ वी विल मेक दिस 4 बिट पैरेलल ऐड। ये पैरेलल ऐडर क्यों बोला? बिकॉज इट विल ऐड साइमल्टेनियसली। ये A0 से लेके A3 की स्ट्रीम, फॉर एग्जांपल 1011, इसमें से A0 ये है, A1, A2 एंड A3। ऐसे ही B3 की स्ट्रीम 0111, इसमें से B0 ये है, B1, B2 एंड B3। इनको साइमल्टेनियसली ऐड करके जो भी रिजल्ट होगा उसको S0 से लेके S3 तक शो करेगा, S3 से S0 तक, और जो कैरी आएगा यहाँ पे दैट इज मेंशन्ड बाय C आउट, राइट। अब बेसिकली हमें 4 फुल एडर्स अगर यूज करने पड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे 4 एडर्स यूज हो रहे हैं। वी नो दैट कि एक एडर में जो हमारा जो लॉजिक गेट्स यूज होते हैं, हमने लास्ट टॉपिक में किया था, वो बेसिकली 2 एक्सोर होंगे, ठीक है, 2 एंड गेट होंगे और एक और गेट होगा। तो ये एक फुल एडर के लॉजिक गेट्स है। अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें 4 से तो देयर विल बी मोर आईसी यूज्ड, ठीक है, बहुत सारा कॉम्प्लेक्स सिस्टम हो जाएगा अगर हम 4 बिट पैरेलल एडर को विद द हेल्प ऑफ फुल एडर बनाएंगे। तो इसका जो अल्टरनेट है, देयर इज एन अल्टरनेट ऑप्शन to make 4 bit parallel adder। वो एक IC है that is IC74, इसका जो नाम है IC का that is 7483, इसको 74LS83 भी बोलते हैं। ये जो IC है that is basically this is 4 bit adder, उसको हम 4 बिट एडर भी बोलते हैं, राइट। तो उसका जो डायग्राम है वो बनाते हैं हम जी। तो उसका जो ये प्रॉपर 74LSIC है 83, इसमें एक तरफ A3 4 बिट की स्ट्रीम होगी यहाँ पे A के रिलेटेड, और 4 बिट की स्ट्रीम होगी यहाँ पे B के रिलेटेड, जो कि साइमल्टेनियसली एडिशन करेगी एक दूसरे को। और यहाँ पे इसका C इन होता है जो कि हम स्टार्टिंग में 0 देते हैं, अगर हम अकेले को यूज करते हैं। यहाँ पे C आउट आता है और यहाँ पे हमें 4 बिट की आउटपुट स्ट्रीम मिल जाती है, राइट। सो दिस इज बेसिकली 4 बिट पैरेलल एडर। अगर हम उस 4 फुल एडर्स की जगह
ये एक आईसी यूज कर लेंगे, हमारा जो सिस्टम है दैट विल बी वेरी सिंपल। ठीक है, वो सिंपल बन जाएगा। अब इसमें जो ए स्ट्रीम है वो ऐड होगी विद द बी स्ट्रीम। ठीक है, और यहाँ पे रिजल्ट आएगा एंड हेयर वी विल गेट द कैरी, राइट। अब इसमें बेसिकली क्या है, जो पिन डायग्राम है इसका 7483 का, वो आप साथ में बना लीजिए। ये बेसिकली 16 पिन्स का आईसी है एक, having 16 pins, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसको अगर हम नंबरिंग कर दें तो ये आईसी की नंबरिंग होगी। राइट, इसमें से जो फर्स्ट पिन है दैट इज ऑफ A4, नेक्स्ट S3, A3, B3, ये मेंशन्ड है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, ये एज इट इज ही रहेंगी। S2, B2, A2, this one is S1, A1, B1, G and the ground pin, 12th is ground pin here, C out, this will be C in, S4 and B4, राइट। तो ये 7483 का पिन डायग्राम है, ये आप अपनी कॉपी पे बना लीजिए। ठीक है जी। और जब हम सबसे पहले इसको ऐड करते हैं, नॉर्मली मैं इसको अगर ऐड करना चाहता हूं तो देयर इज वेरी सिंपल मेथड वी विल यूज। जैसे यहाँ पे मैंने स्ट्रीम डाल दी 1011 और यहाँ पे डाल दी 0111, तो इसको नॉर्मल जैसे हम ऐड करते हैं उसको ही ये ऐड करके दिखाएगा, जैसे 1 + 1 = 0 विद कैरी 1, राइट। तो ये इन तीनों बिट्स को ऐड करेगा उस टाइम पे इंटरनली। 1 + 1 = 0 विद कैरी 1, कैरी यहाँ आ गया, इस 0 को 1 के साथ ऐड किया तो हेयर वी विल गेट 1, और इसको ऐड करेंगे 1 + 0 = 1, 1 + 1 = 0 विद कैरी 1, 1 + 1 = 0 विद कैरी 1। तो ये कैरी जो है ये हमें यहाँ पे शो होगा, और ये जो स्ट्रीम है ये हमें S3 से लेके S1 में यहाँ पे शो होगी, राइट। तो इट इज वेरी सिंपल व्हेन वी ऐड, व्हेन ऐड 4 बिट्स, ठीक है, 2 4 बिट्स की स्ट्रीम जब हम ऐड करेंगे तो इट इज वेरी सिंपल। okay, but through this parallel adder we can make it as a, we can make a parallel subtractor also। हम इसी से इसको subtractor भी बना सकते हैं। subtractor कैसे बनेगा, there are two methods, दो तरीके होंगे उसके लिए। सबसे पहला जो तरीका है वो है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 4-bit parallel subtractor using 2's complement। अब हम 2's complement के जरिए जो है वो पैरेलल सबट्रैक्टर बनाएंगे। अब हमें पता है जब हमने बाइनरी सब्ट्रैक्शन करते थे हम इन द फर्स्ट चैप्टर्स, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में, यूजिंग 2's complement, तो क्या करते थे, एक स्ट्रीम की, जैसे ये हमारे पास है, इसमें से जो छोटी स्ट्रीम है उसको हम 2's complement करते थे। जब 2's complement फॉर्म आ जाती थी इसकी, इसको एडिशन कर देते थे फर्स्ट बिट के साथ, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाता था, राइट। तो वही चीज हम यहाँ पे भी करने वाले हैं। राइट, तो यहाँ पे 4-bit पैरेलल सबट्रैक्टर यूजिंग 2's complement करने वाले हैं यहाँ पे। उसके लिए क्या करेंगे, वी विल हैव दैट 4-bit एडर आईसी, ठीक है, वो एज इट इज रहेगा, 4-bit पैरेलल एडर। इसमें से एक स्ट्रीम जो कि ए बिट की है उसको एज इट इज ही हम लिखेंगे A3, A2, A1 एंड A0, ये 4 बिट का नंबर है।
और जो बी वाली स्ट्रीम है उसको हम सबसे पहले वंस कंप्लीमेंट करेंगे, चारों बिट्स को अलग से नॉट गेट लगा देंगे जिससे वो कंप्लीमेंट हो जाएगा, वंस कंप्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इस पे 1 ऐड कर देंगे टू मेक इट अ टूज कंप्लीमेंट। वो कैसे करेंगे, हम सी इन पे जब हम 0 देते थे स्टार्टिंग में, इसमें सी इन हम 1 देंगे, तो उससे क्या होगा, इट विल ऐड 1 टू वंस कंप्लीमेंट, ये उस वंस कंप्लीमेंट में एक को ऐड कर देगा और ये हमारी तरफ से करेगा। ठीक है, ये होगी हमारी वंस कंप्लीमेंट ऑफ बी नंबर, वंस कंप्लीमेंट ऑफ बी नंबर। ठीक है, और ये जो हम सी इनको 1 कर रहे हैं वो क्या करेगा, ऐड कर देगा इस वंस कंप्लीमेंट को, राइट। तो ये जब आ गया उसके बाद हमारे पास जो स्ट्रीम आएगी वो यहाँ पे ये बेसिकली ऐड करके देगा। जब टूज कंप्लीमेंट हो जाएगा एक नंबर, जब दोनों को ऐड कर देगा तो यहाँ पे हमें जो आउटपुट है वो विल गेट इट हेयर। ठीक है, और उसका जो कैरी आउट आएगा वो यहाँ पे आएगा। बट इसमें हम क्या, जो बेसिकली एक कंडीशन होती है इसमें जो कि होती है इफ ए इज ग्रेटर देन बी then cout is equal to 0 and the result is in true binary form। ये कंडीशन होती है कि अगर cout 0 आ रहा है हमारा इस टाइम पे, इस एडिशन के बाद, तो जो हमारा रिजल्ट होगा दैट इज ट्रू बाइनरी नंबर होगा, उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। बट इफ a is less than b then cout is equal to 1 and the result is in टूज कंप्लीमेंट फॉर्म। अगर हमारा b छोटा होगा, b बड़ा होगा a नंबर से और हमारा cout यहाँ पे 1 आ रहा है इस आउटपुट पे, तो जो रिजल्ट आएगा यहाँ पे उसकी हम टूज कंप्लीमेंट फॉर्म निकालेंगे टू गेट द ओरिजिनल नंबर, राइट। तो ये बेसिकली है एक एडर, बट ये फंक्शन कर रहा है, इट विल एक्ट एज अ सबट्रैक्टर। ठीक है, सो दिस इज द वे टू मेक अ 4-bit पैरेलल सबट्रैक्टर यूजिंग टूज कंप्लीमेंट। नेक्स्ट हम एक ही आईसी को, हमारा जो नेक्स्ट काम है वो है कि हमारे पास एक ही आईसी है दैट इज 7483। वी विल मेक इट 4-bit पैरेलल एडर स्लैश सबट्रैक्टर। हम उसी आईसी को दोनों चीजें काम करवा सकते हैं, मतलब इसको इट विल एक्ट एज अ एडर ऑल्सो, इट विल एक्ट एज अ सबट्रैक्टर एक ही टाइम पे। तो वो कैसे कर सकते हैं, उसके लिए इसका जो डायग्राम है वो बनाएंगे हम। 4-bit पैरेलल एडर, उसका जो डायग्राम है वो आप नोट कर लीजिए। पहले एक स्ट्रीम को एज इट इज लिखेंगे, दैट इज A3, A2, A1 एंड A0। जो बी स्ट्रीम है उसको हम 4 एक्सॉर गेट लगाएंगे। यहाँ पे आप एक्सॉर गेट लगा लीजिए, राइट। और यहां से हम B3, B2, B1 एंड B0 लेंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो ओरिजिनल नंबर है वो यहाँ पे देंगे एक पिन को, हर एक्सॉर गेट की एक इनपुट को हम ओरिजिनल नंबर देंगे, और जो दूसरी इनपुट है वो हम मोड सेलेक्ट के लिए रख लेंगे। मतलब ये वाली जो यहाँ से हर एक्सॉर की एक इनपुट जो है वो हम मोड सेलेक्ट के लिए रख लेंगे। ठीक है, और दूसरी पे हम डायरेक्ट बी स्ट्रीम देंगे। और अब यहाँ पे व्हेन m is equal to 0 it will act like a adder, ये एडिशन परफॉर्म करेगा फंक्शन। बट जब हम m को यहाँ पे 1 देंगे इट विल एक्ट एज अ सबट्रैक्टर, और ये जो फंक्शन परफॉर्म करेगा दैट विल बी सबट्रैक्शन, राइट। 4-bit सबट्रैक्शन करेगा। और यहाँ से ही
इसको सी इन देंगे, मतलब जो भी हमारी इनपुट आएगी, सॉरी यहाँ पे सी इन, ठीक है। अगर हम इसको 1 देंगे तो सी इन भी इज इक्वल टू 1 होगा, अगर हम इसको यहाँ पे 0 देंगे तो सी इन उस टाइम पे 0 होगा और एडर की तरह काम करेगा। बाकी ये जो हमारे पास आउटपुट आएगी दैट विल बी हियर S3 S2 S1 एंड S0 एंड हियर वी विल गेट द सी आउट, राइट। तो ये हमारा जो है वो डायग्राम है, इसको आप कॉपी पे बना लीजिए। इसमें हम 4 एक्सॉर गेट लगा रहे हैं, इट विल एक्ट एज अ मोड सिलेक्टर्स, ठीक है। और एट ए टाइम हम इस आईसी को एज अ एडर और सबट्रैक्टर यूज कर सकते हैं। अब इसका जो वर्किंग है वो कैसे है, अब हम नॉर्मली क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन एज एन एडर, और एडर कब ये यूज होगा, व्हेन m विल बी 0, ठीक है। अब m 0 है तो क्या होगा, यहाँ पे आप इसको नोट करो, सिंस m इज इक्वल टू 0 एंड c in इज इक्वल टू 0, m 0 है यहाँ पे तो c in भी 0 होगा बिकॉज सेम वायर बाहर निकल रही है। एंड द आउटपुट ऑफ XOR gate will be the same number be applied at their inputs, राइट। अब बेसिकली जब हम इसको 0 देंगे तो क्या होगा, हर पिन पे 0 आ गया। अब जैसे ही B3 पे हम 0 देंगे, हमें पता है कि XOR में 0 XOR 0 इज इक्वल टू 0 होता है, 0 XOR 1 इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। जब इनपुट्स डिफरेंट हो तो आउटपुट 1 होती है, जब इनपुट सेम हो तो आउटपुट जो है वो 0 होती है। अब ये 0 तो हमने एक पिन पे दे दी, ठीक है, वी कांट चेंज इट, ठीक है। पर्टिकुलर एम बिट को 0 कर दिया, दैट मीन्स अगर हम बी को 0 कर रहे हैं तो आउटपुट विल बी 0, अगर हम बी को 1 कर रहे हैं तो आउटपुट विल बी 1, मतलब हमारी जो आउटपुट आएगी वो सेम आएगी जो हम बी स्ट्रीम को दे रहे हैं, राइट। उससे क्या होगा, देखिए जो B3 पे देंगे वही यहाँ पे आएगा, मतलब जो यहाँ पे देंगे वही हमारे पास यहाँ आएगा, जो यहाँ पे देंगे वो यहाँ आएगा, जो यहाँ देंगे वो यहाँ आएगा, जो यहाँ देंगे वो यहाँ आएगा। जब सेम स्ट्रीम हमारे पास आ रही है तो ये ए की स्ट्रीम यहाँ आ रही है, बी की यहाँ आएगी, दोनों को ऐड करेंगे तो इट विल एक्ट एज अ एडर, ठीक है। ये हमारे पास एडिशन परफॉर्म करके आउटपुट पे दे देगा, राइट। हमें जो आउटपुट आएगी दैट इज, मतलब जो एक्सॉर है वो दैट रिमेन अनचेंज्ड, मतलब उसकी जो इनपुट है, इनपुट रिमेन अनचेंज्ड, राइट हियर। बट इससे क्या होगा, हमारे पास जो फंक्शन है टोटल ऐड, जो हमारे पास एस स्ट्रीम आएगी वो आएगी सेम ए प्लस बी प्लस सी इनके अकॉर्डिंगली, राइट। अब नॉर्मली ये हो गया हमारा एज एन एडर। नेक्स्ट है हमारा, मैं यहाँ पे इरेज कर दूं, जी। अब हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेशन है दैट इज ऑपरेशन एज सबट्रैक्टर। ये कब होगा, व्हेन m इज इक्वल टू 1 हेयर। जब m इज इक्वल टू 1 होगा हमारे पास c इन है वो भी 1 होगा, ठीक है। अब c इन 1 हो गया, अब क्या होगा हमारे पास 1 XOR 0 करेंगे तो आउटपुट विल बी 1, 1 XOR 1 करेंगे तो आउटपुट विल बी 0। मतलब क्या है, ये 1 तो हमने m के जरिए दे दिया, यहाँ पे b के जरिए अगर हम 0 देंगे तो आउटपुट विल बी 1, अगर हम b को 1 देंगे तो आउटपुट विल बी 0। मतलब ये हमारे पास जो आउटपुट यहाँ पे निकल गया, इट विल एक्ट एज अ नॉट गेट जब हम एक पिन को 1 कर देंगे इसकी। अब ये बेसिकली नॉट गेट की तरह काम कर रहा है, दैट मीन्स b बार आ गया यहाँ पे, दैट इज वंस कम्प्लीमेंट, ठीक है। मतलब ये उस टाइम पे वंस कम्प्लीमेंट परफॉर्म करेगा जब हम मोड सिलेक्ट को 1 कर देंगे, राइट। ये वंस कम्प्लीमेंट आ गया, उस टाइम पे सी इन पे भी हमने 1 दे दिया, बिकॉज यहाँ पे 1 है तो सी इन भी 1 जाएगा, सी इन 1 जाएगा तो इट विल add it to the ones complement and the result will be in 2's complement form,
एट दैट टाइम। ठीक है, अब टूज कम्प्लीमेंट फॉर्म जब यहाँ पे आएगी इस बी स्ट्रीम की, दैट विल एडेड टू दिस ए स्ट्रीम, उस टाइम पे इट विल एक्ट एज अ सबट्रैक्टर। यहाँ पे मैं लिखने वाला हूं सिंस m is equal to 1, c is equal to 1 and each pin of XOR gate is 1, so XOR gate will act as an inverter or NOT gate, right? And it will produce one's complement form of B number, right? Cn is equal to 1 will add 1 to one's complement form। ठीक है, जिससे क्या होगा, नाउ जो हमारी टूज कम्प्लीमेंट फॉर्म बन जाएगी, टूज कम्प्लीमेंट फॉर्म ऑफ नंबर बी विल बी एडेड टू ए नंबर। ठीक है, और उससे जो रिजल्ट आएगा वो हमारा आएगा a माइनस बी का। ठीक है, एंड दैट टाइम इट विल एक्ट एज अ सबट्रैक्टर। तो ये हमारा जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 4 बिट एडर भी आ सकता है, 4 बिट सबट्रैक्टर अकेला भी आ सकता है, और 4 बिट एडर और सबट्रैक्टर इकट्ठा भी आ सकता है, राइट। सो इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप डिस्कस कर सकते हैं मुझसे ऑनलाइन सेशन में। थैंक यू।